देख लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए धन्यवाद। इसी बीच बड़ी खबर बता दें, नोएडा से बड़ी खबर, टावर एपेक्स और सियान का ध्वस्तीकरण मामला सामने आया है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुपरटेक देगी जानकारी। अमेरिका की कंपनी एडिफिस इंजीनियरिंग करेगी ध्वस्तीकरण। सेक्टर 93A में स्थित है सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों टावरों को किया था अवैध करार। अप्रैल 2014 में किया था अवैध करार। सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्त करने के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया था, लेकिन अब तक इन दोनों ट्विन टावर का ध्वस्तीकरण नहीं किया गया है। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, नोएडा के टावर एपेक्स और सियान का ध्वस्तीकरण मामला सामने आया है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुपरटेक देगी जानकारी। अमेरिका की कंपनी एडिफिस इंजीनियरिंग करेंगी ध्वस्तीकरण। सेक्टर 93A में स्थित है सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों टावरों को किया था अवैध करार। साल 2014 में दोनों ही टावर अवैध करार दिए गए थे। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्त करने के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया था। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी एक बार फिर से लाइव जुड़ चुके हैं। राजकुमार, टावर एपेक्स और सियान के ध्वस्तीकरण का मामला सामने आया है। ट्विन टावर का मामला काफी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन बावजूद अब तक अवैध करार देने के बावजूद ये टावर ध्वस्त नहीं किए गए। क्या कुछ पूरा मामला है, जानकारी आपसे चाहेंगे। स्वाभाविक है, पूरे देश में अगर देखा जाए पूजा, तो ये अपनी तरह का एक अजीब तरीके का घोटाला रहा है। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री उस समय मायावती हुआ करती थी। उस समय इस ज़मीन का अलॉटमेंट हुआ और उस अलॉटमेंट में तमाम तरह की अनियमितताएं बरती गई। उसके बाद बिल्डर ने बिल्कुल एक तरह से अगर कहा जाए तो नंगा नाच खेला। जो रास्ते पार्क की तरफ जाने के लिए जो जगह थी उसमें भी टावर खड़े कर दिए गए और तमाम तरीके की इसके लिए एक हाई पावर कमेटी एक गठित की गई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और इसमें तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा अधिकारी नोएडा प्राधिकरण के इसमें फंसे हुए हैं और तमाम तरह के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है और जिस तरीके की जो गतिविधियाँ हैं। लेकिन अगर इस पूरे मसले को देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं हमारी एक तकनीकी व्यवस्था पे भी एक प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए, क्योंकि ये जो टावर थे, इन टावरों का ध्वस्तीकरण करने के लिए नवंबर में होना था। नवंबर तक का समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अमेरिका के साथ, क्योंकि आईआईटी रुड़की जैसे संस्थान हमारे पास हैं और हम आत्मनिर्भर भारत की कहीं ना कहीं बात करते हैं और ऐसी स्थिति में यदि हमें अमेरिका का मुंह देखना पड़े केवल दो टावरों के ध्वस्तीकरण के लिए, तो ये बड़ी शर्मनाक चीज़ें हैं। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो आज अपडेशन के लिए ये जो सुपरटेक का जो आदेश जो हुआ है, उसका अनुबंध जो हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल अपने आदेश में बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा कि इसका ध्वस्तीकरण सुपरटेक कराएगा। सुपरटेक आज इसकी जानकारी अपने वकीलों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है, जिस बेंच ने ये आदेश दिए थे, उस बेंच को अवगत कराएगा कि हमारा अनुबंध इनके साथ हो गया और कब तक इसका ध्वस्तीकरण होगा, अभी तक इसकी स्थिति साफ नहीं है। लेकिन क्योंकि एक बड़ी कार्रवाई है, इस बड़ी कार्रवाई को माना जाना चाहिए और एक भ्रष्टाचार का बिल्कुल नंगा नाच इसको कहा जाना चाहिए। लेकिन कानून कानून है और हिंदुस्तान जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ऐसे ही नहीं माना जाता। चाहे कितना भी बड़ा अपराधी और कितने बड़े घोटाले किसी भी तरीके से किए जाएं, लेकिन एक समय जरूर ऐसा आता है कि उसका कहीं ना कहीं खात्मा होता है। और ये एमराल्ड टावर और ये जो सुपरटेक का जो ये 2 टावर है, इनका ध्वस्तीकरण जिस दिन होगा उस दिन कहीं ना कहीं एक मिसाल पेश होगी पूरे देश में, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां किस तरीके से मनमानी करती हैं, इसकी एक जीती जागती मिसाल यहाँ भी है। और भी कई मसले पूरे देश में आए हैं, लेकिन अमेरिका की कंपनी को जिस तरीके से इसके लिए अनुबंधित किया गया है, आज उसकी जानकारी की जाएगी। और ये उन लोगों की जो वहाँ आरडब्ल्यूए के जो लोग थे, जो पूर्व सैन्य अधिकारी थे, उन्होंने किस तरीके से इस लड़ाई को लड़ा और उनकी जीत होगी और वो बिल्कुल निश्चित तौर पे इस पे एक खुशी का माहौल उनके मन में होगा। और एक कानून की जीत सर्वोपरि जीत होती है, तो इसको बहुत बेहतर तरीके से माना जाना चाहिए। जी बिल्कुल राजकुमार, कहीं ना कहीं इतना बड़ा मुद्दा होने के बावजूद प्रशासन की ओर से इतनी बड़ी लापरवाही और अब तक ये दोनों टावर तोड़े नहीं गए, कई सवाल खड़े करता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के सामने सुपरटेक की ओर से क्या कुछ जवाब पेश किया जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।